देखिए गले को हमने तैयार कर लिया, हमने पूरा कुर्ता रेडी कर लिया है। अभी ऐसे पूरा कुर्ता रेडी करने के बाद जब हम स्लीव जोड़ते हैं तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे जोड़ें। तो देखो सबसे आसान तरीका है स्लीव जोड़ने का। पहले ऐसे रेडी करके रख लेंगे। फ्रंट पार्ट दोनों आस्तीन का भी और कुर्ते का भी, दोनों का फ्रंट पार्ट देखेंगे। कुर्ते के अंदर ऐसे हाथ डालेंगे कंधे से और इधर से दोनों को, कुर्ता भी सीधा रहेगा, आस्तीन भी सीधी रहेगी, और दोनों को ऐसे मिला के पिन अप कर लेंगे। सबसे पहले पिन हम यहीं लगाएंगे, दोनों को एक साथ मिलाएंगे और अंदर से पिन अप कर देंगे। इसे पिन अप करने के बाद देखो हमने पिन अप कर लिया है। अब इसे उल्टा कर देंगे ऐसे करके, इस शोल्डर के पास से हम स्लिप को निकाल लेंगे। तो देखो दोनों सीधी, आस्तीन का और कुर्ते का सीधा सीधा पार्ट अंदर चला जाएगा। हाँ ऐसे उल्टा साइड दोनों का ऊपर आ जाएगा। जब हम स्टिच करेंगे तो मार्जिन हमारी ऐसे दिखेगी। अब हमें देखना है कि आस्तीन का सेंटर कहाँ पर है और कुर्ते का सेंटर कहाँ पे। तो कुर्ते का जो शोल्डर वाला सेंटर और स्लीव का जो सेंटर, दोनों सेंटर को हम ऐसे एक दूसरे से मिलाएंगे और अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पर भी हम पिन अप कर देंगे तो हमारा सेंटर इधर उधर नहीं होगा। अब देखिए ऐसे ऐसे मिलाना है, हमें अच्छे से मिलाना है देखते हुए। अब वहाँ पिन अप करने के बाद हमने सेंटर में पिन अप किया, ऐसे सेंटर से सेंटर मिलाया और पिन अप कर दिया। अब इसके बाद उसी सेंटर से नीचे की तरफ, सेंटर से दोनों साइड ऐसा ही प्रोसेस करना है कि सेंटर से पिन अप करते हुए हम इधर नीचे की तरफ आएंगे जहाँ हमने आस्तीन नीचे से जोड़ी थी। देखें आप, ऐसे हमने दोनों को कपड़ों को मिलाया, ऐसे पिन अप किया, फिर हमने इन दोनों कपड़ों को ऐसे मिलाया और हमें कुछ भी नहीं खींचना है, हमें बराबर ही रखना है और शोल्डर हमें कभी भी नहीं खींचना है। इसको उठाया फिर इसको मिला दिया, और कभी थोड़ा सा भी खिंचाव आता है तो हम स्लीव को खींच सकते हैं, लेकिन आर्म होल को कभी नहीं खींचेंगे कुर्ते का। अब इसको हमने मिला दिया। सेम दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही पिन अप करना है। ये पिन अप किया हमने, इसके बाद नीचे ऐसे करते हुए हमें पूरे सर्कल में गोल गोल पिन अप कर लेना है। धीरे धीरे मिलाएंगे, अच्छे से मिलाना है हमें और पिन अप कर देंगे। यहाँ से भी पिन अप कर दिए। अब हमारी पूरे में पिन अप हो चुकी है। आप देखो गौर से, ये हमने पूरे सर्कल में पिन अप कर लिया है। अब हमारी स्लिप पिन अप के जरिए तो जुड़ चुकी है। अब हम इसमें स्टिच लगाएंगे। हमें स्टिच लगाने में देखो दोनों मार्जिन को बाहर की तरफ करते हुए, देखो दोनों मार्जिन है, इनको बाहर की तरफ करते हुए अंदर से ऐसे स्टिच लगाना है। अब हाफ इंच की ही स्टिच लगानी है और स्टिच हमारी एक सी ही चलनी चाहिए, क्योंकि हमने हाफ इंच ही एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। अब हम इसमें से पिन एक एक करके पिन हटाते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। बहुत इजीली हमारी स्लिप जॉइंट हो जाएगी। देखिए ऐसे हर बार हमें पिन हटा देना है, नहीं तो पिन अगर हमारी सुई में आएगी तो हमारी सुई टूट जाएगी। इसलिए हमें अच्छे से पिन अप को निकालते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। ये हमने पिन अप निकाला और स्टिच लगा दिया। अब जहाँ हमने स्लिप को जॉइंट किया था नीचे आर्म होल साइड से, नीचे से, वहाँ से देखेंगे आप। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले मार्जिन को भी ऐसे करके 1 फोल्ड फिर 2 फोल्ड करके दबा देना है। सेम प्रोसेस में ऊपर वाले को भी 1 फोल्ड फिर 2 फोल्ड ऐसे करके ऐसे दबा देना है, और फिर हमें हाफ इंच की स्टिच लगाते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है। अब जो हमने स्टिच पहले उधर साइड से लगा रखी है, अभी एक बार में हमारी कंप्लीट हो गई लगाकर। अब हमें इसमें डबल स्टिच करनी है, तो जो स्टिच हमने पहले की थी उसी के ऊपर हम दोबारा स्टिच करेंगे, दोबारा सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए। अब ये हम ऐसे बहुत ही इजीली आपकी स्लिप जॉइंट हो जाएगी। और इस तरीके से स्लिप जॉइंट करने से हमें बहुत परफेक्ट फिटिंग आता है। देखना आप, लगघर वाली आस्तीन में वो फिटिंग नहीं आता है।
यहाँ से पक्का करते हुए हम बाहर आ जाएंगे। अब तो आप देख सकते हैं हमने पूरे सर्कल में स्टिच लगा दी है। अब इसे हम ऐसे सीधा कर लेंगे। आप देखेंगे हमने सीधा किया और सीधा करके देखा तो हमारी स्लिप अच्छे से जॉइंट हो चुकी है, नीचे से भी अच्छे से जॉइंट हुई है, ऊपर से भी हमारी अच्छे से जॉइंट हुई है। ऐसे सेम तरीके से हमने दूसरी साइड भी स्लिप को जॉइंट कर लिया है, अटैच कर लिया है कुर्ते से। अभी हम इसमें प्रेस लगा देंगे। प्रेस लगाने से प्रॉपर फिनिशिंग दिखने लगेगा। ये अब हमारा कुर्ता रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं दोनों साइड